अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर इसको अपने प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में एक जनरल टॉपिक है जो मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी के ऊपर हम भी थोड़ी डिस्कशन कर लें और अपना जो हमारा माइंड है उसको आप तक पहुँचा दें और आपसे भी फीडबैक ले लें। अक्सर व बेशतर मैं जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और तकरीबन कमोबेश तमाम जो लोग हैं, स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, यंग पीपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, वो यहाँ पे जब आ जाते हैं तो उनको एक बड़ा मसला होता है और वो मसला होता है जॉब का। और कमोबेश 90% लोग यही क्लेम कर रहे होते हैं कि जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है। जी, हमें ये काम नहीं मिल रहा, यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, यूके में ये हो गया, यूके में मत आएँ, यूके में ये कर देंगे, यूके में वो हो गया। अब मैंने ये थोड़ा-सा असेसमेंट की और मैंने ये सोचा कि भई ये मसला क्यों है? और अक्सर व बेशतर मैं बहुत व्लॉगर्स को देखता हूँ और वो भी बड़ी अच्छी-अच्छी जॉब और पोस्टिंग के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो मिस कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर हम भी तबाज़माई करें और हम भी आपको बताएँ कि जॉब्स का असल में मसला है क्या यूके में? और क्यों लोग यहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि जी जॉब्स नहीं है, रीज़न क्या है उसकी? क्या ऐसी वजह है? आखिर इतना बड़ा मुल्क है, इतने दूर-दूर से लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, रहने आते हैं, बच्चों की तालीम के लिए आते हैं, एजुकेशन के लिए आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और बेशुमार और बिज़नेस सेटअप्स हैं यहाँ पे। दुनिया पूरी की जो मोस्ट फेमस ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती हैं, तो व्हाई जॉब क्यों अवेलेबल नहीं है? क्या वजह है उसकी कि यहाँ पे जब लोग आ जाते हैं तो फिर उनको यहाँ पे जॉब क्यों नहीं मिलती है? ख़ैर, मैं वैसे आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि देखें, जब आप पाकिस्तान में होते हैं ना और आपने बैचलर कर लिया, एफएससी कर ली या मैट्रिक या कुछ भी आपने एजुकेशन कर ली, तो सबसे पहला जो हमारा माइंडसेट होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब। अब हमें प्राइवेट जॉब नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा काम नहीं चाहिए जिसमें मेहनत करनी पड़े, हमें कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए। हमें वो जॉब चाहिए कि जिसके अंदर हम जब पहले दिन जाएँ तो हम मैनेजर हों और 10 बंदे हमारे नीचे हों। और कभी आप उनसे पूछें कि आपकी तालीम क्या हो? कहें जी मैट्रिक है। एफएससी से ऊपर बंदा आपको कोई नहीं मिलता। बहुत अच्छा होगा तो कोई बैचलर मास्टर्स मिल जाएगा या फिर रेयर आपको एमएस और फिर शदीद रेयर किस्म के कोई इक्का-दुक्का आपको पीएचडी मिल जाएँगे। लेकिन जॉब का हमारा क्राइटेरिया ये होता है पाकिस्तान में भी कि भई हमने मैनेजर से नीचे काम नहीं करना। काम ऐसा हो कि दफ़्तर में एसी लगा हो, कुर्सी चेयर पड़ी हो, 15 एक बंदे नीचे काम करने वाले हों और ख़ुद आपको ना अलफ़ बे आता है, ना कुछ आता है, ना आपका एक्सपीरियंस है, ना आपकी तालीम है, लेकिन जॉब नवाबों वाली चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए ताकि हमें कुछ ना करना पड़े। तो जब आप इवन के पाकिस्तान के माहौल को यहाँ पे भी कंपेयर कर लें ना, तो वो भी ऐसा ही है। देखें, यहाँ पे तो आके आप पूरी दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में एक मास्टर्स या बैचलर बच्चे को या यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट को या कोई एक पढ़े लिखे बंदे को जॉब नहीं मिल रही, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लैंड में आके आपको जॉब मिल जाएगी? व्हेयरएज़ के उसी कैलिबर के बच्चे को पाकिस्तान में कोई जॉब ऑफ़र नहीं कर रहा। अब उसकी रीज़न्स क्या हैं? एक तो ये है कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारा ब्रॉट अप, हमारे ऐसे माशरे में हम पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, पलते-बढ़ते हैं कि जहाँ पे मर्दों के काम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है अगर आप किसी को बताएँ कि जी मैं घर में होता हूँ तो मैं किचन के बर्तन धो देता हूँ, मैं सफाई कर देता हूँ और कहेंगे यार ये क्या है? ये पाकिस्तान में मतलब नवाब हैं हम पैदाइशी नवाब हैं ना। हमें इससे कोई पता नहीं कि भई हमारी माँ पूरा दिन ऊपर सर से नीचे तक वो काम करती है या हमारी बहनें हैं वो पूरा दिन किचन में खुआर हो रही हैं, बना रही हैं, खिला-पिला रही हैं, आपको सफाई कर रही हैं, धो रही हैं, लेकिन हम नवाब हैं। और हमने वो नवाबों वाला एटीट्यूड इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो उसी नवाबी एटीट्यूड के साथ हम इंग्लैंड आ जाते हैं और यहाँ पे तो नवाब बनता कोई नहीं है, ना ही यहाँ पे किसी को बनने देते हैं। यहाँ पे तो आप 18 साल के हो गए तो आपने काम करना है, चाहे आप पोछा लगा रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं किसी वेयर हाउस में या खाना वाली जगह पे, या आप डब्बे पैक कर रहे हैं या मज़दूरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो काम करना है आपने। अब जब उस नवाबी एटीट्यूड के साथ हम इधर आ जाते हैं ना, तो हमें यहाँ पे काम फिट ही नहीं बैठता। हाँ, वो कहते हैं जी ठीक है, टेक अवे में काम है, ठीक है बर्तन धो दें, आपको मिल जाएगी जॉब। फिर बर्तन धोऊँ? मैं पाकिस्तान में कभी मैंने बर्तन नहीं धोए भाई, मैं नवाब हूँ। घर में चाहे भूखे पड़े हुए हैं, कलफ वाले कपड़े पहन के हम नवाब हैं बाहर पाकिस्तान में। तो अब जब उस चीज़ को हम कंपैरिज़न करते हैं ना यहाँ पे, तो हम कहते हैं यार यहाँ पे जॉब नहीं है। अब जॉब क्यों नहीं है भई? जॉब्स तो बहुत हैं। लेकिन
हम वो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हम जी चौधरी हैं ना जी, हम तो चौधरी हैं, तो फिर हमने वो काम नहीं करना। सेकंड ये है कि यहाँ पे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जो राइट टू वर्क है वो अवेलेबल नहीं होता। ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं, अब देखेंगे स्टूडेंट्स के पास काम करने के राइट्स ही नहीं होते हैं। अक्सर बेशतर मैं वीलॉग्स देखता हूँ, लोग बहुत बहुत बातें कर रहे थे, आए जी हम आपको बताते हैं जी, ये बंदा देखें अमेज़ॉन कर रहा है जी, ये देखें जी, ये इतने पैसे कमा रहा है। अब बंदा उससे ये पूछे कि भाई भाई जो तू वीलॉगर है, भाई तू जो उसका इंटरव्यू कर रहा है, और जो बंदा अमेज़ॉन कर रहा है, आप सिर्फ उसके एक्सपेंसेस एक दफ़ा कर लें। सबसे पहले ये है कि उसके पास राइट टू वर्क है, यानी कि उसको गवर्नमेंट ऑफ यूके ने अलाउ किया हुआ है कि आप कोई भी काम करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करें, जॉब करें, ड्राइव करें, व्हाटएवर कुछ भी करें। 90% जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनके पास जॉब का वर्क का राइट ही नहीं होता, वो जॉब कर ही नहीं सकते, उनको अलाउड ही नहीं होता कि वो जॉब करें। अगर 20 आवर की जॉब है तो 20 आवर में कौन सी ऐसी चीज़ आपको ऑफ़र की जा सकती है कि आपको मैनेजर बना दिया जाए, या जीएम बना दिया जाए आपको, या आपको ऑपरेशन मैनेजर बना दिया जाए, या क्या आपको ऐसी जॉब ऑफ़र की 20 घंटे के अंदर की जाए। अब एक बंदा अमेज़ॉन पे जॉब कर रहा है, डिलीवरीज़ कर रहा है, एवरी में काम कर रहा है। अब सबसे पहले ये देखें कि कम से कम उसके पास 2-2.5 हज़ार पाउंड की गाड़ी है। 2-2.5 हज़ार पाउंड के बाद उसने कम व बेश 1,500 पाउंड की उसने इंश्योरेंस ली हुई है। अगर कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस है तो 2,000 पाउंड की है, और अगर उसने फूड डिलीवरी करनी है तो फिर फूड डिलीवरी की इंश्योरेंस भी चाहिए। यानी कि आपकी गाड़ी और इंश्योरेंस कम व बेश आपको 5-1 हज़ार पाउंड में पड़ जाती है। उसके बाद आपके पास राइट टू वर्क भी है, उसके बाद आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, उसके बाद आपको वो जॉब ऑफ़र भी होनी चाहिए, यानी कि आपका अकाउंट भी बना हो डिलीवरी का। अब एक स्टूडेंट जो है उसके पास पहले तो ये बात है कि 5-6 हज़ार पाउंड होते ही नहीं है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक स्टूडेंट जिसकी अपनी पूरी सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की फ़ी 8-10 हज़ार पाउंड है, वो 7 हज़ार की गाड़ी ले ले और फिर 2 हज़ार की इंश्योरेंस ले ले। मतलब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर ही नहीं सकता वो। फिर एंड पे क्या कहता है जी हमें जॉब नहीं मिल रही। भाई जॉब क्यों नहीं मिल रही? ड्राइविंग लाइसेंस आपने पास नहीं किया हुआ, इंग्लिश आपको नहीं आती है, एजुकेशन आपकी कोई नहीं है, गाड़ी आपके पास नहीं है, इंश्योरेंस आपके पास नहीं है, राइट टू वर्क आपके पास नहीं है, और फिर एंड पे आप क्या कह रहे हैं जी हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही, हम जलील हो रहे हैं जी, हम ख्वार हो रहे हैं जी, हमें जॉब कोई नहीं दे रहा। आखिर में क्या जॉब बच जाती है? आखिर में सिर्फ वही जॉब बच जाती है कि जी आप बर्तन धो दें, आप किचन में सफाई कर दें, खाना बना दें, टेक अवे कर दें, और सिर्फ ये जॉब्स रह जाती हैं जिनमें कोई स्किल नहीं चाहिए होती है, जिनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, जिसमें कोई पैसा नहीं चाहिए होता है, जिसमें आपका राइट टू वर्क नहीं चाहिए होता, कैश इन हैंड जॉब होती है जिसमें आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, और जो एम्प्लॉयर है उसको भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता, उसके लिए भी आसानी होती है। तो अल्टीमेटली जो लोग ये गिला करते हैं कि जी उनको जॉब नहीं मिल रही है, कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि यार मुझे जॉब इसलिए मिल रही है कि मेरे पास राइट टू वर्क नहीं है, और मुझे जॉब इसलिए नहीं मिल रही है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, और मुझे जॉब इसलिए भी नहीं मिल रही है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, और मुझे जॉब इसलिए भी नहीं मिल रही है कि मैं इंश्योरेंस नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, और अगर मैं कर भी लूँगा, मैंने फूड डिलीवरी करनी है तो फूड डिलीवरी की इंश्योरेंस मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और अगर मैं ले भी लूँ तो मेरे पास फिर मतलब ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, उसके लिए मेरे पास वो मैनेजमेंट के स्किल्स ही नहीं है कि मैं सारा कुछ कर सकूँ। मुझे ड्राइविंग इंग्लैंड में करनी आती ही नहीं है, मैंने की ही नहीं है कभी, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट लेने के लिए और लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने गुजर जाते हैं। अब एक बंदा आ गया, स्टूडेंट या वर्कर आ गया, उसके पास अगर वो स्पीड भी जाए ना, जिस तरह हम कहते हैं अन्नेवाह, तो उसको भी 6 महीने लग जाते हैं यहाँ पे लाइसेंस लेने में। 6 मंथ्स आर रिक्वायर्ड, और उसके ऊपर जो खर्चा है, लाइसेंस का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, ट्रेनिंग का खर्चा, थ्योरी का खर्चा, प्रैक्टिकल का खर्चा, अगर इस सारे को करें तो 1000 से 1500 हज़ार पाउंड जो है ना सिर्फ आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने में लग जाते हैं। इतने पैसे आपके पास होते नहीं हैं, और आखिर में कंक्लूजन क्या होती है जी, पिट गए हैं जी, रो रहे हैं जी, ओ जॉब नहीं मिल रही भाई, यूके में बहुत बुरे हालात हैं, ओ जी हमें जॉब नहीं मिल रही जी, हम सुबह से फिर रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही जी। लेकिन किसी बंदे ने आज तक ये नहीं बताया कि भाई मेरे पास तो राइट टू वर्क है ही नहीं है, मैं तो काम कर ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि मैं तो आया स्टूडेंट, तो मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे और मुझे जॉब अलाउड नहीं है। लेकिन हमदर्दियाँ ऐसे लेते हैं लोग, परेशान शक्लें बना बना के कि पता नहीं क्या, जैसे क़यामत टूट पड़ी है, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि भाई मेरे अपने हालात क्या हैं, क्या मुझे अलाउड है ये काम? नहीं अलाउड है। क्या मैं जॉब कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, अलाउड नहीं है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, और अगर मैं कर भी सकता हूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता हूँ। फिर वो किसी का अकाउंट ख़रीद रहे होते हैं, फ़लाने का ऊबर का ले लो, फ़लाने का ले लो, ये पैसे दो, उससे अकाउंट ले लो। तो भाई बात ये है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बहुत हैं, जॉब्स बहुत हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप उस जॉब के काबिल हों। अगर आप उस जॉब के काबिल नहीं हैं, या आप उस कैलिबर के नहीं हैं, या फिर आपके पास वो चीज़ें ही नहीं हैं कि आप वो जॉब कर सकें, तो फिर ऑफ कोर्स आपको इंग्लैंड में जॉब नहीं मिलेगी। और फिर इंग्लैंड में आप पूरी दुनिया के साथ आके कम्पीट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो आपके साथ कंपटीशन में। एक बच्चा
जिसको पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही है और वो उठ के यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आया था, पढ़ लेता है और वो ये समझता है कि इंग्लैंड में वो कम्पीट कर लेगा सिर्फ इसलिए कि वो इंग्लैंड आया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नामुमकिन है। इसीलिए ये वजह है कि लोग ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि जी हमें जॉब नहीं मिल रही, लेकिन रियलिटी ये होती है कि उन्होंने अपने आप को ग्रो नहीं किया होता, अपने आप को इस काबिल ही नहीं बनाया होता कि वो उनको जॉब कोई ऑफ़र कर सके। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग आते हैं और वो ये गिला करते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, तो काइंडली अपने आप के ऊपर पहले नज़र डालें कि आप क्या इस काबिल हैं कि आप जॉब कर सकें? क्या आपके पास वो सारी फाइनेंशियल चीज़ें, क्या सपोर्ट, क्या वो सारी चीज़ें, राइट टू वर्क, क्या वो आपके पास है? और अगर नहीं है तो फिर आप गिला किस चीज़ का है? और अगर है तो फिर करें जॉब, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो आपके पास अलाउड है जॉब, आप कुछ भी करें। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग। आई होप कि मैंने एक छोटी सी बॉटम लाइन इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है और मेरा ख्याल था कि मैं जब देखता हूँ तो मैं काफ़ी परेशान होता हूँ कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वो फ़ॉल्स क्लेम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी इस वीलॉग से इंशाल्लाह। बाकी ये है कि मेरी कैपेसिटी में अगर किसी को कोई जॉब चाहिए या कोई गाइडेंस चाहिए जॉब की और उसके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं और उसके बावजूद उसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी खाते में गाइडेंस करके उनको कहीं ना कहीं फ़िट करवा दूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।